जी महाराज, स्वामी जी शेरग्राम जी महाराज, स्वामी जी श्री देवादास जी महाराज, सतगुरु देव, सत्य सनातन धर्म की, भक्तों भगवान की विवर्त पसालन पाई, विवर्तन चंद्र आकाश, राम चरण हम पाइयो, अमृत सतगुरु पास। सतगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्यान, त्रिविध ताप मिट जात है, गुरुशीतल होई जाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैर्वेदैः, साङ्गपरिक्रमोपनिषन्दैः गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणः, देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगवीर्यानिगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थलकौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गहरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावळे, गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि, येयं सदा परिभवग्नमवेक्षदोहं, चेतात्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं, प्रत्याख्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे मापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे मापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं नन्दनं देवानां, भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां, परमपुरुषधामं प्रापकं स्वागतानां, श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजमलकोमलङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासा एकचारुचापं,
नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं यं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं जेतवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गुत्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणीयं विनश्यति मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभवेष्य मातरम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद रज वंदन किया नासक बीन अनेक। सतचिद आनंद घन स्वरूप मनवाणी पार भक्त वांछा कल्पतरु अज अविनाशी घटघटवासी दीन बंधु दया सिंधु पतित उद्धारक परमात्मा के पवित्र पावन मधुर युगल चरण कमलों में मनसा वत्सा और करुणा के माध्यम से बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ।
परम वंदनीय श्रद्धेय आत्म तत्व प्रदाता जिनकी कृपा के बाद में जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करने के साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवत चरणानुरागी आत्मीय मुमुक्षुजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी भक्तिमयी करुणामयी माताओं बहनों, प्रभु की असीम कृपा से मनुष्य शरीर की प्राप्ति और उसमें भी अहेतु की कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें चातुर्मास का सुयोगी अवसर और इस चातुर्मास में भी भगवत भक्तों की चर्चा का प्रसंग प्राप्त हो रहा है। स्वामी जी महाराज रामचंद्र जी महाराज आदेश देते हैं, फरमाते कहते हैं कि मानव तन दुर्लभ मिलो, मानव तन दुर्लभ मिलो, भाग्य मिलो सत्संग। यह सत्संग जो मिला है ना, भाग्य से कोई अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसा प्रसंग आता है। तो हमें चातुर्मास के पावन प्रसंग में भगवत चर्चा करने का सुयोग्य अवसर प्राप्त हो रहा है। कल के जीवन सत्संग में जो व्यवहारिक चीजें देवी भक्ति में फूला बहने जोधपुर घराने में महाराज जसवंत सिंह जी के राजमहलों में रहने वाली उन महिलाओं को, उन मंत्रियों को तत्वबोध कराया कि हमें अपने जीवन में किन कहाँ सावधानी और सतर्कता बरतना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें, और यदि व्यक्ति अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को अमल में ले आता तो बहुत सारी अपराध प्रवृत्तियों से हम बच जाते। मोटे रूप में तो कोई पूछे तो कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, मंदिर जा रहे हैं, और हमारा भावना भी मंदिर जाने की
ये तो सबको ही जान रहा है, अपन भी जान रहे हैं। पर कभी मंदिर जाते हुए रास्ते में हमारे अंतःकरण में या हमारे शरीर से किसी जीव का वध तो नहीं हो गया? ये तो सबने देखा कि मंदिर जा रहे हैं, पर नीचे देख करके नहीं चले तो कोई चिंटी अपने वजन के सहारे दब गई, पांव में आ गई और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। ये पाप देखा क्या अपन ने? ये गलती हुई किसी की अपने को? हमें अपने जीवन में इन चीजों का, आपने जितना पुण्य किया उससे ज्यादा तो एक अकारण निरपराधी जीव को हमने मार दिया। क्या अपराध किया था उसने आपका? जैसे आप चल रहे थे वो भी चल रहा है, जैसे आपको जीने का अधिकार है वैसे उसको भी जीने का अधिकार है। ये चीजें भाई, ये सूक्ष्मता कि हमारे जितने सत्कर्म है वो व्यवस्थित सुंदरतम, जिस प्रकार से आप अपने कीमती आभूषणों को संभाल करके रखते हैं, कीमती जितने भी आभूषण हैं उनको आप संभाल करके रखते हैं, वैसे देख देते हैं क्या? कितनी सावधानी। उसी प्रकार हमारे द्वारा उपार्जित किए गए ये सत्कर्म ये भी बहुत कीमती है, भाग्य से मिले हैं, पुण्य से मिले हैं, इनको भी हम संवार करके रखें। कहीं ऐसा न हो जाए कि इनमें पुण्य में कमी उठा ले चला। आइए, प्रसंग चल रहा है सतियों का, और सती जरन को निकसी, सती जरन को निकसी, चित धरे एक विवेक, तन मन सौंपा। सती जरन को निकसी, चित धरे एक विवेक, तन मन सौंपा, पीर को अंतर रही न रेख। दाता के तो धन गणा, सूरा के सिर बीस, पतिव्रता के तन सही, पत राखे जगदीश। अर्थात अनेक प्रकार की बातों का उदाहरण देते हुए उसके जीवन का उद्देश्य, सती नारी के जीवन का उद्देश्य क्या? वह अपने स्वामी के लिए अपने आप को होम देते। आप हैं तो आपका स्वाद और मेरे प्राण, मेरे प्राण आपके श्वास से चल रहे हैं। इतना गहरा रिश्ता। मुझे संसार और संसार की अन्य वस्तुओं से कोई संबंध नहीं, केवल व्यवहारिक ही है। अपना मूल प्रसंग सती सावित्री जी का चल रहा है। यह सावित्री अश्वपति राजा की कन्या, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, संपन्न समृद्ध राजकन्या है। और ये राजा राजपद में, राज्य मद में, या यो कह दे इस सत्ता के उस मद में अपनी मर्यादा का लोप नहीं। आज तो व्यक्ति थोड़ा पैसा मिल जाए,
थोड़ी सत्ता मिल जाए, थोड़ी शरीर में शक्ति मिल जाए, थोड़ा प्रभाव जमने लग जाए तो आवाज तेजी से निकलती। क्या समझेगा तेरे मेरे को? ये क्या समझेगा इंसान? बड़े क्या समझेगा? अब ये कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो? ये हमारे जीवन का अहंकार। महाराज मध्य देश के जो राजा हैं अश्वपति, इनको राज्य सत्ता का कोई अहंकार नहीं। ब्राह्मण भक्त, संत सेवी, प्रजा को अपने पुत्र के समान परवरिश करने वाले बेटे की तरह। जिस प्रकार से पिताजी अपने पुत्र का कितना ध्यान रखते हैं, उसकी सुरक्षा में अपना जीवन कितना समर्पित कर देते हैं, उसके लिए कितना त्याग करते हैं, ये तो पिता हृदय ही जानता है। जिससे और कोई नहीं समझता। तो राजा अपनी प्रजा को पुत्र वत्सल मानता, बड़े ही त्यागी थे, सत्यवादी थे और जितेंद्रिय। आज के युग में अपने जीवन में देखें तो हम हमारी शरीर की जो इंद्रियां हैं वो जो चाहती है वो कर रहे हैं। शरीर है तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे बोध होता है। जैसे आंख देखने से पहचान ये वो चीज, कहीं किसी की आवाज सुन करके उस आवाज को पहचानते हैं, उसकी आवाज है। छू करके बर्तन रखा हुआ है, अब बर्तन ठंडा है कि गर्म है देख करके बता सकते हो क्या? बर्तन गर्म है कि ठंडा देख के बता सकते हो क्या? कैसे बताओगे? छूलोगे तो ठंडा आपके मालूम पड़ जाएगी ठंडा और गर्म है तो ये भी पहचान। नाक, दुर्गंध और सुगंध, गंदगी हो रही है, गंदगी फैल रही है, दुर्गंध व्याप्त है, आपसे कहां आ गए? कहां? पर जो जहां रह रहा है ना उसको तो दुर्गंध महसूस ही नहीं होती, आदत ही थी कोई। हम जब शुरू यहाँ आते हैं बाहर से तो ये खाल की जो इनकी दुर्गंध जो है ये कहाँ मुसीबत में आ रहा है। पहले कुछ नहीं था, आज से 15-20 साल पर बिल्कुल। और अब तो इतना अंबार लग गया कि मन ही नहीं करता। वो लोग पूछते हैं पहले आप बहुत आते थे और अब नहीं आते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्या? पर हम तो आप तो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आते हो, हमने तो यहाँ 24 घंटे। थोड़ी सी हवा आई जान बंद, दुर्गंध, ये भी पहचान, ये भी इंद्रिया है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं।
और कर्मेंद्रियां हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई, अर्थात ये कहते कि यह हमारे शरीर को और मन को चलाने के लिए व्यवस्थाएं दे रही। पाँव चलने का काम करे, पाँव नहीं हो तो इजाजत है, नौकरानी है, सेविका है, हाथ नौकरानी है, आंख ये भी नौकरानी देखने का, ये मालिक नहीं है। जीवान दो कार्य करती है, एक तो बोलती है, एक तो बोलती है और एक स्वाद लेती है। कल रबड़ी मार के खाए ना कि नहीं खाए, स्वाद लिया पहले से दो हरियाली मावत बस ठीक है, ये स्वाद इसके दो तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां और मन राजा। इस शरीर का राजा जो है मन है और ये इंद्रियां इसकी सेविका है, शरीर की व्यवस्थाएं हैं। अब बताओ राजा यदि नौकरानियों की इच्छा अनुसार चलेगा तो राजतंत्र सही होगा क्या? एक उधर खींच रही, एक उधर खींच रही, एक उधर खींच रही, सब राजा की आज्ञा में सेवक चले। सेवक कब चले? सेवक वह जो कि अपने स्वामी की आदेश में रहे, स्वामी जैसा कह दे वैसा सेवक। अनेक प्रकार के धर्म हैं भाइयों, पर उसमें एक धर्म है सेवा धर्म। कहने में जितना सरल है, कहने में बहुत सरल है सेवा। हर व्यक्ति सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। संत महात्मा भी कहते सेवा करो, परिवार वाले भी कहते सेवा करो, शिक्षा में भी सेवा करो, पर कहने में जितना सरल है, सेवा धर्म आपने अपना लिया तो उतना ही कठिन। दूसरा धर्म सब दान करना ये सरल है, दान करना ठीक है, कमाया किसको दे दिया। तीर्थ जाना ये भी सरल है, तीर्थ जाना ये भी सरल है। यज्ञ करना ये भी सरल है, पर सेवा धर्म सबसे कठोरा। अपनी इच्छाओं को दमन करके, अपनी भावनाओं को दबा करके फिर सामने वाले की भावना का सम्मान करना, यह है सेवा। जिन्होंने मेरे को आप लोगों के बीच में बैठने काबिल किया, बस गुरुदेव भगवान, गुरुदेव पूज्य श्री जानते हैं, प्रतापगढ़ के लोग तो बहुत ज़्यादा जानते अच्छी तरह, पुराने लोग जिन्होंने यही दीक्षा ली। कर्म भूमि भी उनकी आ रही, जन्म तो गुजरात का, पर वो सेवा के मामले में जो उदाहरण श्रवण का दिया जाता, उस श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा के लिए अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, अपनी इच्छाओं का दमन कर दिया, और माता पिता की भी आंखों में ज्योति नहीं, आंखों की ज्योति नहीं है। अब जो व्यक्ति आंखों से देख नहीं सकता, उसके हाथ हैं, उसके पांव हैं, वो सब कर सकता है, पर उसको सहारे की जरूरत है। कहीं चलना हो तो वो कहते कि मेरे को लघु शंका उतारने जाना है, उठो बेटा, कहाँ जाए, ये से हर काम। तो कुछ गुरुदेव ने
अपने गुरु महाराज की श्रवण की तरह सेवा की। वो कहा करते कि जिसकी सेवा करना है उसके लिए हर समय सतर्क सावधान रहना। मैंने अपनी आंखों से देखा रामकिशोर जी महाराज की सेवा में रहते वो, उनके शयन कराने के बाद में वो शयन करते, कब सोते पता नहीं। खाटू विराजमान थे, महाराज जी भी थे, संत समाज भी था, हम लोग भी थे। गुरु जी के पास में सोया और नींद खुली, देखा तो गुरु जी नहीं। अब गुरु जी नहीं तो मन में विचार आया कि गुरु जी के कहाँ गए? गुरु जी रात को कहाँ गए? सब सोए हुए पर गुरु जी नहीं। पूरे रामद्वार में ढूंढ लिया, गुरु जी नहीं। तो चलो जहाँ महाराज जी का कमरा ऊपर वहां चल, कभी वहां गए हो तो वहां जाकर के देखा तो गुरु महाराज आसन के दरवाजे के बाहर विराजमान। सर्दी का समय, ठंड, और दरवाजे के बाहर, दरवाजा बंद है, दरवाजे के बाहर बैठ करके हम यहाँ बिस्तर छोड़ कर, मैं तो अपनी तलाश कर रहा हूँ, तू यहाँ क्यों आया? आप नहीं थे, ढूंढ लाया। तो बेटे कोई बात नहीं, महाराज जी प्रातःकाल जल्दी उठते, उनकी सेवा में मैं हूँ, तो पता नहीं किस समय किस चीज की जरूरत पड़ जाए, कब उनकी जरूरत पड़ जाए वो किवाड़ खोले और उनको जरूरत पड़े और अपन नहीं मिले तो। इसलिए मैं पहले से आकर के बैठ गया कि अब उनकी नींद खुलेगी, किवाड़ खोलेंगे, उनको जो भी शरीर की आवश्यकता की चीजें हैं वो उनको समर्पित करना। गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, आजकल सब तो कमरे में सुविधाएं होने लगी, उस जमाने में कहाँ थी? अब तो नहा धोकर कमरे से बाहर निकल। अरविंद तो ये उन्होंने उद्देश्य कि सेवा सब काम पहले उनके लिए था। हाँ, जिसके लिए आप लगे हुए हो उसके अहर्निश सावधान है। अपना जीवन कुछ नहीं है, अपना संपूर्ण जीवन उनके लिए। सेवा से दिल जीता जाता है। आपने भागवत में कथा सुनी होगी, असुर माता ने, असुर माता दीति और अदिति, ये देव माता है अदिति, दीति असुर माता है, और दोनों ही के स्वामी एक ही हैं, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की पत्नियां दोनों, और कश्यप के 13 पत्नियां थी। कभी स्वर्ग के ऊपर असुरों का प्रभाव पड़ जाता है तो कभी देवताओं को। स्वर्ग के ऊपर देवताओं का साम्राज्य। असुर माता ने मन में विचार किया कि मैं अपने पति से ऐसा वरदान मांगू, ऐसा व्रत मांगू जिसके द्वारा मुझे देवराज इंद्र को पराजित करने का पुत्र की प्राप्ति, स्वर्ग का राजा हो गया, इंद्र को पराजित कर दे। ये भाई भाइयों का झगड़ा आज का नहीं हो, ये सृष्टि का क्रम चला जब से चला आ रहा। आप नया बस समझ लेना तो अभी चल रहे था, आज ही का चला रहा है। असुर माता ने एक दिन कश्यप ऋषि से एक निवेदन किया कि नारी स्वभाव है स्वामी, मैं अपने सोतन के पुत्रों के ऐश्वर्य को देख के अंदर ही अंदर जल रही हूं। मेरे बेटे मारे मारे फिर रहे हैं और ये स्वर्ग के राजा। तो मैं ऐसा चाहती हूं
मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो पुत्र देवराज इंद्र को पराजित कर सके। तो उसके लिए कोई साधन, कोई उपाय। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुम कठोरतम व्रत कर सकती हो। असुरों में सबसे बड़ी विशेषता है, राक्षसों में सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि कठोर से कठोर तपस्या कर लेते, कठिन से कठिन काम कर लेते, कठोरतम। तुम भी कठोरतम व्रत करो। 1 साल का व्रत बताता हूं तुम्हारे। 1 साल तक तुम्हें इस व्रत का पालन करना है। इस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। यह पतिव्रता स्त्री अपने पति की आज्ञा को स्वीकार करके जो विधि, जो नियम बताए, उस नियम से बराबर इस पुंसवन व्रत का पालन करने, अपने नियम, सब नियम बता दिए, से बनाए साधन हो तो। देवराज इंद्र को पता लग गया ये तो व्रत कर रही, अनुष्ठान कर रही, वो ऐसा लड़का बनेगा, भाई बनेगा मेरा जो मुझे मार डालेगा। अब क्या करूं? तो देवराज इंद्र ने गुरु जी से निवेदन किया, प्रभु ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तुम जाओ असुर माता के पास में, उस आश्रम में तुम चले जाओ, तुम जाओ और जाकर के असुर माता की सेवा करना, उसके व्रत साधना में, पुण्य के कार्य में सहयोग करना, जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना। और मौका लगे कि जब जैसे भी कुछ असावधानी हो जाए, भूल हो जाए, तो अपना दाव लगा दे। ये भी कहा कि पुंसवन व्रत है, प्रमाद शरीर में नहीं। जब कभी हम व्रत उपवास करें तो पहली बात तो यह है कि व्रत उपवास देवार्चन करने के पहले अपने स्वामी से आज्ञा ले, आप सहमति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आपकी इच्छा इसमें है कि नहीं, आप प्रसन्न है कि नहीं है। उनकी इच्छा के बिना अपने मन से आप कुछ भी व्रत कर लें, उसका कोई प्रभाव नहीं, कोई महत्व नहीं। आपको लगेगा कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, पर पति तो प्रसन्न ही नहीं, वो तो चाहते ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। जिसके लिए आप व्रत कर रहे हैं वो चाहते ही नहीं है, और आप जो है अपने मन के कर रहे हैं। ये भी तो दोष है ना, ये भी तो कमियां है ना। ये पतिव्रता स्त्री का प्रसंग है। तो बालक बन करके देवराज इंद्र 12-13 साल का बच्चा बन गया, हो गया। कौन? मां, मेरा कोई नहीं है, मुझे तो आकाश से गिरा हूं और पृथ्वी ने घेरा है, ये पृथ्वी मेरी मां है। कोई बात नहीं बेटे, मेरे पास में रहो, तुम्हारी समुचित व्यवस्था मैं कर दूंगी। मैं भी अकेली हूं, मेरे दूसरे बच्चे हैं, वो सब अपने अपने धंधे पानी में लगे हुए, किसी को फुर्सत नहीं मेरे पास में आने। बुलाती हूं तब आ जाते हैं। पर कोई नहीं, कोई तो बालक मेरे पास में भी रहना चाहिए ना। पर ये तो वीर पुत्र मेरे पास में, सब अपने धंधे, और मैं व्रत कर रही हूँ, उपवास कर रही हूँ, तुम मेरे पास में रहो, वो सेवा। तो व्रत में कोई आलस नहीं होना, नियम था कि भोजन करने के बाद में हाथ धोना, कुल्ले करना, त्वरित उठ जाना, थाली उठा लेना। ज़्यादा भोजन, अच्छा भोजन हो गया, ज़्यादा हो गया, चलो थोड़ा दीवार का सहारा ले लें, 1 मिनट बाद उठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना।
सिर ढक के रखना, सिर खुला नहीं होना, आदि आदि बहुत सारे नियम। सूर्यास्त के पहले भोजन करना, सबको भोजन कराने के बाद में भोजन करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई व्यक्ति भूखा रह जाए और आपने पहले भोजन कर लिया। सबको जी मारे, सब नियम बताया, वो बराबर चल रहा है। और करीब करीब पूरा व्रत होने आया, एक दिन बाकी, बस कल तो मेरे व्रत का उद्यापन है, कल तो मेरे व्रत का उद्यापन है, आज का आखिरी दिन है, कल उद्यापन कर, और फिर मन चाही संतान मिलेगी, वो गर्भवती भी। और ऐसा पुत्र होगा जो देवराज इंद्र को पराजित कर देगा। खुश भी है। एक दिन पहले थोड़ा प्रमाद पूरा आप तो लगे पार पूरा हो गया। पर भाइयों, मझधार में नाव तीर जाती है, पर कभी कभी किनारे डूब जाती है। ध्यान देना, भयंकर तूफान आए, उसमें लगेगा कि अपन डूब जाएंगे, नाव डूब जाएगी, पर वहां तो निकल जाओगे, पर किनारे आकर के आप डूब जाओ। तो इसलिए किसी भी कार्य में आप सतर्क हर समय, जब तक पूर्णता पर ना पहुंच जाए, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इसने थोड़ा प्रमाद कर लिया, भोजन कर लिया, उठना ही चाह रही है, थोड़ी उबासी आई, आलस आए, सिर की साड़ी नीचे गिर गई पीछे, और थोड़ा दीवार का सहारा लिया, मैं उठूं, और एक क्षण के लिए थोड़ा सा आहार गृष्ट था, अति था, प्रमाद आया और नींद का झोंका आया, और उस झोंके में वो देवराज इंद्र सावधान था। उसकी तपस्या, उसकी साधना, उसकी सेवा, मौका है, उबासी आई है, और उसने अपनी विद्या से शरीर में प्रवेश कर लिया, देह में प्रवेश कर लिया, और देह में प्रवेश किया तो अंदर गर्भ पल रहा था, वज्र के प्रहार से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। फिर वो आवाज करने लगे, मारो मत, मारो मत, पर फिर आवाज करके एक एक फिर 7 कर दिए। कितने हो गए? 49 हो गए, और देवराज इंद्र खुद 50 हुआ। इतनी देर के अंदर तो वहां तो नींद की झपकी आई थोड़ी सी। ऊँग कितनी देर के लिए आती है? ऊँग तो थोड़ी देर के लिए आती है, और इतनी देर में सब व्रत का बंद। देखा बच्चे बाहर, सब गर्भ से बाहर आ, और एक लाइन से बैठे हुए 50। इधर उधर देखा, अरे क्या हुआ, पता ही नहीं लगा। और मैंने तो एक संतान के लिए व्रत किया था, यहाँ तो ये 50 दिखाई दे रहे। अरे वो लड़का कहाँ गया? आवाज दी, लड़का हो तो बोले ना, पर उन लड़कों में से एक लड़का वो बोला कि माँ मैं। कौन? मैं देवराज इंद्र, मैं आपकी सेवा में, आप मुझे मारने वाला पुत्र की इच्छा रखने की व्रत करी थी ना, तो मैं आपकी सेवा में। माँ ने कहा, बेटे मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, तुझे मारने वाले को पैदा करना चाह रही थी, किंतु तू भी मेरे ही गर्भ से जन्म लिया तेने, इसलिए ये सब तेरे सहायक बनेंगे, कोई भी पुत्र तेरे को मारने वाला नहीं होगा, जाओ। ये सेवा धर्म क्या है? ये सेवा धर्म। मनुष्य अपने जीवन में सेवा कराना तो चाहता है, काम लेना तो चाहता है, पर वह दूसरे के काम आने के लिए, नहीं तेरा नौकर हो गया, क्योंकि छोटा हो गया,
अरे क्या बिगड़ गया? छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, अपना हो पराया हो, टेका दे दो ना। तो यहाँ ये राजा जितेंद्रिय थे, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। ये मन के मनुष्य जो है ना, जो आज तो वहाँ आज तो फिल्म देखेंगे, थोड़ी देर में मोबाइल दे देंगे, इंद्रिय ले जाए। कौन ले जा रहा है? हमारा हाथ और हमारी निगाह मोबाइल में क्यों जा रही है? कि ये इंद्रिय देख रहे, अच्छा गाना सुनना, ये इंद्रिय ले जा रही है, वो लगा जला। कहाँ जाना? सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है कि और कहीं जाना है? दोनों का धर्म है कि ये पाऊंगा, ले जाएंगे पाऊं, पर हम दौड़ दौड़ कर किधर जाते हैं, बार बार किधर जाते हैं? सत्संग में कोई जाएगा, संतों के पास में कोई बार बार जाएगा तो 50 व्यक्ति पूछेंगे, 50 व्यक्ति पूछेंगे, पड़ोसी पूछेंगे, क्या बार बार वहीं जाते हो, क्या काम है वहां पर ना? संसार में जाओगे कोई पूछेगा आपको? अकेले जाओगे तो पूछे अकेले क्यों गए? संसार में कभी अकेले निकल गए तो कोई पूछेगा क्या? और संतों के दरबार में, महात्माओं के दरबार में कभी अकेले चले गए टाइम पे टाइम तो पूछे क्यों चले? ये जगत और भगत का आदि काल का वेर भी आज का दिन, ये इंद्रियां सत्संग में कब जानेंगे? आज तो आलस्य आ गए, आज तो वर्षा हो गई, आज तो ऐसा हो गया, ठीक एक दिन नहीं जाए तो क्या है, कथा तो वो की वही है, वही बात करेंगे, सब जानते हैं अपन को। आलस्य कहाँ गया नियम आपका? ये इंद्रिय। तो राजा जितेंद्रिय था, अपने इंद्रियों को नियंत्रण। आप घर में रसोई बना रहे हैं, एकाग्र बन रहे, कोई भगवत भजन कीर्तन गीत गुनगुना रहे हैं, आपका ध्यान भोजन बनाने में है, बड़ी प्रसन्नता से बना रहे हैं, खुशी के साथ बना रहे हैं कि सब लोग भोग लगाए, भगवान को भोग लगाए। आज का दिन धन्य है, पर अचानक से घर के बाहर बैंड बाजे की आवाज आई, ढोल बजने की आवाज आई। अब आपका मन कहाँ जाएगा? किधर जाएगा? क्या पहले कभी बैंड बाजे नहीं देखे कि आवाज नहीं सुनी? किधर जाओगे? ईमानदारी से बता। बाहर जाओगे, खिड़की में देखोगे, दरवाजे में से देखोगे, गैलरी में से देखोगे, और वो गैलरी में देखने में भले वो छूट जल जाए, वो नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, दूध बन करके बाहर आ जाए, कोई बात नहीं। और ज़्यादा देर हो गए और मान लो आपने गति भी कम कर दी है इसकी, और ज़्यादा देर हो गई तो नुकसान। तो आपका ध्यान भंग हुआ ना। वो आप जहाँ पर जितेंद्रिय बन के एकाग्रता से काम कर रहे थे, वो आपकी एकाग्रता भंग हुई तो आप जितेंद्रिय कहाँ हो गए? जब तक काम पूरा ना हो जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस काम को पूरा उसके बाद उतारते। संतों को देखा होगा आपने, अधिकांश संत अपने आश्रम में रहते, वो दरवाजे पर भी बहुत कम खड़े रहते, सब बाहर की आवाज, बाहर का आवाज सब मिलता है उनको, पर बिल्कुल बाहर ही नहीं आता। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी ने आकर के जानकारी दी तो ठीक, नहीं दी तो ठीक है। ये चीज इच्छा उनकी भी है, जानकारी पर नहीं, क्या होता है संसार। वे राजा जितेंद्र
दुर्भाग्य इस बात का था कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं, न तो लड़का था न लड़की थी, किसी भी प्रकार की संतान नहीं। फिर उन्होंने संतान के लिए 18 वर्ष, कितना धैर्य, 18 साल तक लगातार सावित्री देवी की उपासना की। 18 साल, इतनी तपस्या के बाद, इतनी साधना के बाद सावित्री देवी प्रसन्न। और जब प्रसन्न हुई तो उनकी अनुसार कहा कि तुम्हें एक बड़ी तेजस्विनी, योग्य, तुम्हारा नाम कीर्ति फैलाने वाली, बढ़ाने वाली एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्री होगी। और देवी अंतर जान बड़ी प्रसन्न, चलो कम से कम मेरी तपस्या, मेरी साधना तो पूर्ण। सावित्री को वैसे प्राप्त होगी क्या? कितनी कठोर उत्तम साधना महाराज ने की, 18 साल। अपन तो कोई काम के लिए दे दो तो 18 साल क्या सोची। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए दीक्षा लेने के लिए, उन्होंने कहते हैं नहीं बाद में, तो महाराज हम तो बहुत दूर से आए अभी, और आज के बाद में अभी नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर बहुत सारे भक्तों ने कंटियां ली, पर जयराम जी की आदत है, लेना है ले लिया, ठीक है। उस दिन आए थे जयराम जी, भाई दर्शन करने आना, कथा सुनना 3 महीने तो आए, तब नहीं, क्या नहीं, क्या भक्ति क्या है, सेवा क्या है, गुरु क्या है, शिष्यत्व क्या है। केवल एक चल रहे हैं, ले रहे हैं, वजन नहीं। हमारा जीवन में कुछ दृढ़ता चाहिए, नियम चाहिए। मकान कहता हूं कि मकान में बनाने के साथ में उसकी नींव मजबूत चाहिए। मकान बना रहे हो, नींव कमजोर है तो लंबे समय नहीं चलेगा, देखते ही दिखते। देखना आप, ये जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं ना, कितने दिन चलती हैं। कभी कभी मेरे को आश्चर्य होता है, मैं किसी का दोस्त नहीं देखा कि कारीगर वही, मिस्त्री भी वही, सीमेंट भी उसी कंपनी की, लोहा लंगर भी वही, मजदूर भी वही, और कोई व्यक्ति मकान बनाता तो बिना प्लास्टर के कितने दिन तक वो नहीं गिरता। और सरकारी चीजें क्या है, कहीं न कहीं कमजोरी है। तो मकान में नींव मजबूत चाहिए। अमर सोई इमारत्या, अमर सोई इमारत्या जो गदगिरी की होए। श्री महाराज रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि वही लंबी अवधि तक इमारत चलेगी जिसकी नींव पर, गज कहते हाथी को, गज नाम हाथी को, कि उस नींव के अंदर हाथी चला हुआ। अर्थात पुराने समय में नींव खोदी जाती है, अब तो आजकल बीम बना, नहीं खोदने काम ही नहीं, एक गड्ढा खोदा और बीम बनाया। पर पहले पुरानी बिल्डिंगें देखो आप, वैसे ही पत्थर जोड़ दे, नहीं गिर रही। अमर सोई इमारतें जो गजगिरी की हो, गज नाम है, उसके ऊपर घूमा जाता, हाथी घूमता। कितनी चोरी होगी जिस पर हाथी घूमता, उठाई होती खूब। तब जीवन में मकान की मजबूती के लिए नींव मजबूत चाहिए, और व्यक्ति के अस्तित्व के लिए,
उसके जीवन को प्रभावित होने के लिए उसका नियम मजबूत चाहिए। कोई भी नियम हो, एक ही नियम हो, 100 नियम का पालन मत करो, एक भी हो पर एक भी मजबूत होना चाहिए और एक नियम में सब नियम आ जाए। सुबह जल्दी उठना है, आपका नियम है सुबह जल्दी उठना ही उठना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा, कुछ भी हो। ये भी नहीं। आपको समय पर भोजन करना है, चाहे सभी क्या नियम कहते हैं, पर आप भोजन समय पर ही करो। कभी तो आप जल्दी कर रहे हैं, कभी देरी से कर रहे हैं, कभी लेट कर रहे हैं, कभी तो नाश्ता से गुजारे। नियम, किसी भी बात का नियम मजबूत चाहिए। देव दर्शन के लिए जाना है, जाने ही जाना, प्रमाद नहीं आना चाहिए, आलस्य नहीं आना, तब कहीं जाकर के वह तपस्या फलती, तब पूर्णता मिलती। थोड़े समय साधना करें और उसके बाद में सफलता आने में बंद कर दें। अरे उस परमात्मा के दरबार में बैठे हैं, कभी न कभी कृपा की लहर आपके ऊपर आएगी ही आएगी। आप बैठे रहो परमात्मा के दरबार में, आप बैठे रहो, कभी न कभी ऐसी लहर आएगी कि कृपा और मेहरबानी से आपका बैठना सार्थक हो जाएगा। पर बैठे तो रहो, सब वो देर होगी, तो आए ही नहीं, तो आए ही नहीं। आपके कहने से आ जाएंगे, उनकी कृपा से आएंगे। संत भगवंत उनकी कृपा से, पर हम चाहते हैं भगवान को हमारी मुट्ठी में, संत हमारे, हम जैसा कहते हैं वैसा कर। ये हमारा ज्ञान है ना। बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, अनेक प्रकार के दान पुण्य आदि दिया गया, सभी प्रकार के संस्कार किए गए और उस कन्या के लिए सावित्री मंत्र का जाप किया गया, हवन किया गया और यही माना कि सावित्री ने ही ये कन्या दी है। उसका नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री नाम क्यों रखा? इसका नाम भी सावित्री रखा और वह मूर्तिमंत के रूप में राज्य लक्ष्मी के रूप दिखाई देती है। शायद साक्षात लक्ष्मी है, सरस्वती का अवतार है, शक्ति का अवतार है और इस प्रकार से हर प्रकार की प्रतिभा उनके जीवन में बनी। ज्योतिषियों ने अनेक प्रकार की भविष्यवाणी उसकी गुण की व्याख्या, पर समय के साथ में वह समय भी आया, उसकी कन्या का विवाह करना। सयानी हो गई, अब तो शादी करना है। अब बड़ी चिंता हुई, माता पिता को बेटी की बहुत चिंता हुई, वजन लगता, इतने दिन से आप कुछ वजन नहीं, पर आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे लगता है कि बहुत ज्यादा। इतनी देरी नहीं, दिन रात जब तक बच्ची के हाथ पीले ना कर दो, माता को नींद नहीं आती। यहाँ पर राजा को भी, अश्वपति को भी बड़ी चिंता थी, रानी को बड़ी चिंता थी। शादी योग्य की तरह, किंतु उन्होंने अपने शक्ति और सामर्थ्यता से बहुत प्रयास कर लिया। जहां तक उनकी बुद्धि गई, जहां तक उनकी शक्ति गई, उन्होंने बहुत प्रयास, जहां तक रिश्तेदार आदि सबसे प्रयास, किंतु कोई परिणाम नहीं आया, हताश हो। अब क्या करें, इसके योग्य कौन होगा? आयु के साथ तो किया नहीं जा सकता।
अपने वृद्ध मंत्रियों से सलाह ली। मैंने अपनी क्षमता के मान से मेरी बेटी के विवाह के लिए बहुत प्रयास कर लिया कि योग्य पति मिले, पर मैं ढूंढ नहीं पाया। अब मैं आप मेरी बेटी को लेकर के देशाटन के लिए निकल जाएं और जहां कहीं इसको योग्य पति की प्राप्ति हो जाए, जो अनुकूल लगे, वह जिसको यह पसंद कर ले, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर लूं। और कहा, बेटी, अब तुम्हें अपने पति की वर की तलाश तुम्हें ही करनी, खोजना तुम्हें, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, अब तुम्हें तलाश करनी। आज भी है ना, रूपक बदला है, माता पिता लड़के की तलाश कर लेते हैं, लड़की की तलाश कर लेते हैं, पर आखिरी निर्णय उनके ऊपर। तुम आपस में बात कर लो, सब तुम्हें पसंद हो तो ठीक, नहीं तो कहते कि नहीं कहते। तो ये कोई नई बात है क्या? महाराज अश्वपति ने भी सावित्री के लिए यही कहा कि मैंने तो प्रयास कर लिया, अब तुम ही प्रयास करो, तुम्हारे अनुकूल जो भी वर मिले, पति मिले, उसको तुम, पसंद तुम्हें आना चाहिए। हमारी पसंद से क्या है? जीवन तुम्हें निभाना है, साथ साथ तुम्हें रहना है, सुखी तुम्हें रहना है। हम तो केवल बाहरी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो संकोच में तो पड़ गई। प्रणाम किया, स्पर्श किया, ठीक है, जो भी आपकी आज्ञा। वृद्ध मंत्रियों को लेकर के तरह एक समय की बात है, एक दिन की बात है कि महाराज अश्वपति अपनी राजसभा में बैठे हुए थे और योग से हरि गुण गाते हुए देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। वैसे संतों का आगमन हो जाए, समझना, और मिलाप मिले नित ही नित, और मिलाप मिले नित ही नित, दुर्लभ मेल हरिजन को, त्रैताप मिटे जिनके दर्शा मल धोय के दूर करे मन को। यदि परिवार का, बंधुओं का, बांधुओं का, राजा महाराजाओं का, मंत्रियों का इनका मिलना तो होता रहेगा, पर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि और को तो मिलना होता है, पर दुर्लभ यदि कोई है, दुर्लभ ही संसार में संतों का दीदार, संतों का मिलना बड़ा कठिन था। पर आजकल तो रस्ते चलते मिल जाएंगे आपको, कोई कमी नहीं है, ढूंढते हो वो आपको ढूंढ लेंगे, घर आंगन में आ जाए, तो बड़ा कठिन। वेशधारी मिल जाएंगे, ठगधारी मिल जाएंगे, रूपधारी मिल जाएंगे, बहकाने वाले, भरम में डालने वाले मिल जाएंगे, पर भरम से निकालने वाले वो संत बहुत कम मिले। आपको भरम से निकालना, भ्रांतियों से निकालना, सदमार्ग का एवं ज्ञान देना। गुरुदेव की प्रार्थना में आप कहते हैं ना, आप हो गुरुदेव दीनपति, दीन कहते हैं गरीब, आप दीनों के मालिक, दीनपति आप हो गुरुदेव दीनपति। अज्ञता तिम नासे, अज्ञान का नाश, आप ज्ञान से हमारा अज्ञान समाप्त, बोध, सत्यता का बोध करा, जो भ्रम में नहीं डाले, भ्रांति में नहीं डाले। तो देव ऋषि नारद अश्वपति की सभा में पधारे और राजा बड़े प्रसन्न हुए हैं। संत आए तो समझना कि आपके तापों का निवारण हो जाएगा। त्रय ताप मिटे, देही के ताप, भौतिक ताप, देही के देवी को भौतिक तापा, राम राज्य का हो। तीनों प्रकार जो मन के संताप को मिटाए वही तो संत है। आपके मन में जो संताप है ना, वो मिटाना है।
राजा परीक्षित दुखी हो गया, श्राप मिल गया, 7 दिन में मैं क्या करूंगा, मेरा मोक्ष हो। पर सुखदेव जी ने क्या कहा, उसको 7 दिन बहुत छोटे लग रहे, बहुत कम लग रहे। पर सुखदेव जी ने आए और कहा कि क्या बात है रे, राजपाट छोड़कर यहाँ क्यों बैठा, सब छोड़ दिया तेने, यहाँ क्यों बैठा, क्या कारण है। सुखदेव कहानी सुना दी, ऐसा हो गया, श्राप लग गया और तक्षक काटेगा और मैं अधोगति में चले, बस 7 दिन में मृत्यु। अरे 7 दिन तो बहुत होते रहे, यहां तो 2 मुहूर्त में कल्याण हुआ, 2 मुहूर्त में। ये दुख हल्का हो गया। क्या हो गया, राजा परीक्षित का मन जो अशांत था ना कि श्राप से मेरी मृत्यु हो जाएगी, वहां पर सुखदेव जी महाराज ने के आने से दूसरे कितने ऋषि मुनि आए हैं, उनसे दुख हल्का नहीं हुआ। हजारों ऋषि मुनि आए वहां, उनसे दुख हल्का नहीं हुआ। सब अपने अपनी बातें बता के ये करो ये करो ये करो, पर मन शांति हुआ ही नहीं। और सुखदेव जी ने कहा कि अरे 7 दिन तो बहुत होते हैं रे, या तो 2 मुहूर्त, अर्थात 1 मुहूर्त 24 मिनट का, और 48 मिनट में ही तेरा उद्धार हो जाएगा, 1 घंटा तो लगेगा ही नहीं। ऐसे उद्धार एकदम से राजा हल्का हो गया। अब जब थोड़ा माना तो वो ज्यादा हो गया। 7 दिन अब ज्यादा है कि कम है, 48 मिनट ज्यादा है कि 7 दिन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, 7 दिन ज्यादा है। और पहले क्या मानता, 7 दिन बहुत कम है। ये संत की कृपा है कि 2 मुहूर्त में खटवांग जैसा राजा का उद्धार हो गया, तो तेरा उद्धार में क्या देरी है, जब तो 7 दिन है। इसलिए भागवत की एक नहीं अनेक उदाहरण। देव ऋषि नारद वहां आए हैं और अब राजा को लगा कि संत अपने आप पधारे, जरूर ये मेरे लिए कुछ प्रसन्नता का विषय, आनंद का विषय, खुश हूं। और इसी बीच तीर्थों की देशाटन की यात्रा करती करती वह अपने सेवकों के साथ, दासियों के साथ में और मंत्रियों के साथ में ये राजकुमारी भी वहां पर आई, राजसभा वो भी आई। संत आए हैं तो राजकुमारी भी सब दूर घूम करके आई। राजा को प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, प्रणाम किया, नमस्कार किया। राजा ने गुरुदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी ने सबको प्रणाम किया, नमस्कार किया। और महात्मा ने पूछा कि राजन, तुम्हारी ये कन्या, तुम्हारी बेटी राजकुमारी, ये कहाँ गई थी और कहाँ से आई? वैसे तो संत त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, पर संतों ने कहा जान तो अनजान लीजिए, जान तो अनजान लीजिए, तत्व लीजिए छान। आप जान रहे हैं फिर भी अपने जीवन में व्यवहारिकता में अनजान बन करके रहो। अपने ज्ञान को आगे किसी के सामने प्रकट मत करो। वो क्या कहना चाहते, उनके भाव को जानो। कोई कहना चाहे अरे अंदर अंदर मैं सब जानता हूं, अरे कम से कम उसके भाव को सुनो तो सही, क्या कहना है। आप जान रहे हो ठीक है, पर अनजान बन जाओ ना, उसके दुख सुख की बात तो सुनो तो सही, क्या पीड़ा उसको, वो क्यों कहना चाहता। तो नारद त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो भी पूछ लिया कि राजन ये कहां गई थी, क्यों गई थी,
संत पूछ ले कहाँ गई थी, क्यों गए थे, तो फिर प्रश्न आते महाराज का आपको क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना। हमारे घर गृहस्थी में कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे आपको क्या मतलब। आप तो भिक्षा लो और आगे बढ़ो, आपको दखल करने की कहां जरूरत। पर सदग्रस्त वह है कि कोई संत यदि इसके जीवन में दखल करे तो प्रसन्न हो जाए कि जरूर मेरे ऊपर विशेष कृपा है, इस संत ने मुझे पूछ लिया, मुझे कुछ कह रहे हैं, ये उनकी कृपा है। निकाल बहुत सिंधु से निकालने का उपाय किया। राजा ने कहा प्रभु मैंने इसको देशांतर इसलिए भेजा था कि मैं भी पहुंच तो नहीं हो पाई, मैं तो नहीं ढूंढ पाया, पर ये ढूंढ अपने योग्य पति की तलाश है। इसलिए योग्य वर की तलाश के लिए मैंने इसको, अब ये आई है मेरे सामने, आप ही विदा अभी आई, मेरे को भी पता नहीं। इसी से पूछा जाए कि इसने कौन से बदले। अशुपति ने कहा बेटी तुम अपना सब वृत्तांत सुनाओ, कहां से आई, क्या। सावित्री देवी ने बड़े संक्षिप्त में अपने विचार दिए। पिताजी साधु देश की एक राजा है, बड़े पुण्यात्मा, बड़े धर्मात्मा हैं। अब नहीं हो साधु देश के राजा, बड़ा धर्मात्मा, अब राजा नहीं है, व्यक्तित्व तो है पर वो नहीं। अब वो बिल्कुल पड़ोसी ने आक्रमण कर लिया, उनका राज्य चला गया। अब जंगल में कुटिया बना करके दोनों पति पत्नी और पुत्र के साथ निवास कर। अब राज्य तक और उस समय वह उनका राज्य का जब बच्चा गोद में था, छोटा सा बालक था, तब से वो जंगल में ही निवास करते। वहीं पर उनका लालन पालन पोषण किया, उत्तम उत्तम नियमों से उसकी परवरिश की और तपस्या में तपस्या दोनों पति पत्नी तपस्या करते, बच्चे को संस्कार दिए। माता शत्रु पिता वेरी यौन पाठ। यदि माता पिता ने अपने बच्चे बच्ची को सही संस्कार नहीं दिए तो वह अपने बेटे बेटी के दुश्मन है, विरोधी है, और उन संस्कारों को वो भूल जाए, यह विजय भी अलग है। उनका पालन कर, ये उसका दोस्त नहीं है, माता पिता का दोस्त नहीं है, ये उनका दोस्त। तो संस्कार देना ये माता, जन्म देना तो हर कोई, जन्म देना जननी, पर मां संस्कार देती है। इसीलिए हमारा धरती को भी मां कहा, गंगा को भी मां कहा, गाय को भी मां कहा, गीता को भी मां कहा। ये सब हमें संस्कार देती है। धरती, ये पृथ्वी, कितने बड़े संस्कार, सहनशीलता, दुनिया भर की शरीर की जंगियां इसके ऊपर कर रहे हैं। कभी इसने विरोध किया? आपको थोड़ा सा कोई चप्पू लगा थाने में चले जाओगे और इसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, कुछ कहा विरोध किया? ये संस्कार, सहनशीलता, गंभीरता। गंगा अपावन को पावन करती है, मां भी अपावन को पावन करती है। गीता तत्वबोध कराती है, मां भी बच्चे को ज्ञान तत्व देती। तो संस्कार, जो संस्कार अपने बच्चे बच्ची को जो संस्कार दे वही तो मां है।
बाकी तो जननी है, जन्म दे दिया। और जननी तो नागिन भी जननी है, उसके भी बच्चे हैं। शेरनी भी जननी है, उसके बच्चे हैं। बिल्ली भी जननी है, सुवर्णी भी जननी है, उसके भी बच्चे हैं। सभी है ना जननी, जो भी जन्म दे। और माँ जन्म देने के साथ संस्कार दे, उसको माँ कहा गया है। और माँ कोई भी हो सकती, माँ कोई भी हो सकती, जो अच्छी शिक्षा, यहाँ बच्चे की बड़ी शिक्षा दीक्षा हुई है, संस्कार दिए गए हैं। और उसका नाम जो है सत्यवान रखा, सत्य का पालन। और वह माता पिता के प्रति सेवा और भक्ति करने वाला, तेजस्वी है, बुद्धिमान है, क्षमावान है, शूरवीर है। नारद जी ने कहा कि जिमतसेन का वो पुत्र जो है और वीर है, सूर्य के समान तेजस्वी है, बृहस्पति के समान वो बुद्धिमान है, चतुर है, इंद्र के समान पराक्रमी है और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। सब गुण की कोई कमी नहीं है, बहुत गुण है। जितेंद्री है, विनयी है, पराक्रमी है, सत्य प्रतिज्ञ है, मिलनसार है, मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या उसके जीवन में नहीं है, लज्जा और शील है। इतने गुण हैं, पर फिर भी नारद जी चिंता, ये सब कुछ है, तुम्हारे बेटी ने जो चयन किया सही किया, फिर भी एक प्रश्नवाचक, ये सब इसी का। क्यों? कि उसकी उम्र केवल 1 साल बची। कितनी बची? अब इतने गुण क्या काम के? इतनी महिमा, इतने गुण है तो काम के क्या? उसकी उम्र कितने समय जिंदा रहेगा? केवल 1 वर्ष और जिंदा रहने वाला है, उसके बाद तो रहेगा ही नहीं। इसलिए तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। मैं त्रिकालज्ञ हूं, इसको अपना निर्णय बदले, अपने विचार बदले। तुम्हारे इसके पति होने वाले पति की मृत्यु होने वाली है। भाई माता बहनों, समय का सम्मान करना भी हमारा दायित्व है। हम इस प्रसंग को यहीं बीच में ही छोड़ रहे हैं, बीच में विश्राम नहीं, फिर विश्राम दे रहे हैं समय के बाद। कल वह क्या कहती है, कौन सी हट करती है, कैसे हट करती है और किस प्रकार से सबको प्रसन्न कर लेती है और किस प्रकार विवाह होता है, ये जो प्रसंग है मैं आपको कल के दिवस में बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ी देर आपको हमारे को नाम करना है। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम,
राम 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 राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज